हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस महान शख्सियत की जिन्होंने दलितों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और वो खुद दलित होते हुए उन्होंने उन सभी की परेशानियां समझी और उनके लिए आगे कदम बढ़ाया और दलितों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो ये महान शख्सियत कोई और नहीं बल्कि है महात्मा अय्यनकली। ये केरला को बिलोंग करते हैं और इनको दो टाइटल भी मिले हैं, पुल्या किंग और इंडियाज ग्रेटेस्ट सन। इन दोनों नामों से इनको बुलाया जाता है। ये वो एक शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ जिसमें हम इनके बारे में और जानते हैं। तो न्यूज़ क्या थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनकी जो 157th बर्थ एनिवर्सरी है उन पर इनको याद किया है। इनकी बर्थ जो एनिवर्सरी है वो है 28 अगस्त। उन्होंने अपनी स्पीच में इनके बारे में बताया है और यही सिर्फ पहली बार ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी स्पीच में इनको याद किया है, पहले भी एक बार उन्होंने इनको याद किया है स्पीच में। ये एक है ही ऐसी शख्सियत कि इनको भुलाया नहीं जा सकता। तो महात्मा अय्यनकली का जो जन्म था वो 28 अगस्त 1863 में हुआ, एक छोटे से गांव में, जो कि तब उस समय में त्रावणकोर की एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी और अभी ये केरला में है। और ये पुल्या जो कास्ट होती है उसको बिलोंग करते हैं। वो एक लोअर कास्ट मानी जाती थी उस समय में और उसी के कारण उनको बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा जब वो छोटे थे। तो इसी छोटे होने वक्त जब उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा तो इसी सभी चीज़ों ने उनके अंदर इतनी एनर्जी भर दी कि वो एक एंटी कास्ट मूवमेंट चलाने लगे और वो उसी मूवमेंट के लीडर बन गए। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठे होकर वो रैलीज करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, संगीत भी गाने लगे जिसमें वो प्रोटेस्ट करते थे ताकि वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकें कि हमें भी हमारे राइट्स दो। तो उनके जो राइट थे उनमें से सबसे पहले राइट्स आते हैं पब्लिक स्पेसेस को असेस करना। पहले के समय में जो दलित होते थे उनको पब्लिक प्लेसेस असेस करने की इजाज़त नहीं होती थी। उनको ऐसे कहा जाता था कि आप अपने अलग रास्ते बनाओ, हमारे पब्लिक स्पेसेस में आप ना आइए, और स्कूल्स में भी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो यही वो शख्सियत थी जिन्होंने ये सभी राइट्स उनको दिलाए हैं। फिर बात करते हैं कि इनके साथ और कौन थे। पहली बात कि ये जो साउथ में अय्यनकली के साथ श्री नारायण गुरु भी थे, अयोध्या दास भी थे, पेरियार भी थे। ये सभी तो साउथ में काम कर रहे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो वेस्टर्न इंडिया में भी काम कर रहे थे। उनमें से दो नाम हम आपको बताते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कोई ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हम जो महात्मा ज्योतिबाई फूले हैं इनकी जो बायोग्राफी है वो भी हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। ये भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आगे आकर काफ़ी सारे बदलाव लाए हैं इंडिया में। तो ये सभी लोग हैं जो कि अपर कास्ट को भी बिलोंग करते थे और कुछ जो लोअर कास्ट को भी बिलोंग करते थे। इन सभी ने मिलकर इंडिया में रिफॉर्मेशन लेके आए थे वे, और इनको टाइटल दिए हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने इनको कहा है पुल्या किंग। पुल्या किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कास्ट का नाम है पुल्या और इतनी इनकी जो कास्ट है, इनके कास्ट के लोगों को इतना ज़्यादा नीचे रखा जाता था कि इनको कहा जाता था कि आप 66 कदम पीछे रहिए और वहीं से रहकर हमसे बात कीजिए, आप हमारे नज़दीक नहीं आ सकते, आप हमें छू नहीं सकते। इन पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, मतलब लोअर से भी लोअर कास्ट माना जाता था इनको। और इंदिरा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? इंडियाज ग्रेटेस्ट सन। तो ये दो टाइटल इनको मिले हुए हैं, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन की। इनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आता है 1893 में, जब इन्होंने अपना एक जो ऑक्स कार्ट था, ठीक है, वो खरीदा हुआ था और वो पब्लिक रोड पर लेकर निकल गए थे। अय्यनकली और इनके साथ जो और लोअर कास्ट के लोग थे पुल्या वाले, उनको पब्लिक रोड असेस करने की भी मनाही थी, वो नहीं यूज कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस बैन को हटाने के लिए अपना जो ऑक्स कार्ट था वो उस रोड पर लेकर निकल गए। तो यही नहीं, उन्होंने एक रैली भी निकाली दलित्स के लिए, अनटचेबल का मतलब जिनको छूने की भी मनाही हो,
और कोई छू भी नहीं सकता। तो उन्होंने ये रैली की थी बलरामपुर में, और उनकी इस रैली को जब उनकी वॉक को क्या कहते हैं, वॉक फॉर फ्रीडम। और उसी समय कुछ राइट्स मतलब दंगे हो गए, और उन्हीं दंगों को चलियार राइट्स भी कहते हैं। ये याद रखना कि चलियार राइट्स किनके साथ रिलेटेड है, महात्मा अय्यनकली के साथ। अय्यनकली के जो एफर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया काफ़ी चेंजेस को। तो उनके साथ क्या हुआ कि कुछ लोग दलित जिनकी कभी इज्जत नहीं होती थी, जिनको कभी कोई राइट नहीं मिलते थे, उनको भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी और उनकी जो दुर्दशा थी वो भी सुधरने लगी। आगे बात करते हैं इनके जो कुछ और कंट्रीब्यूशन है। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पुल्यार राइट्स का, मतलब जो पुल्या कास्ट के लोग थे उनके राइट्स के बारे में। ये सभी उनको राइट कैसे मिले, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। तो उन्होंने 1907 में एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जिससे कि इनके जो पुल्या कास्ट के जो बच्चे थे उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने की इजाज़त मिली और वहाँ पर वो स्टडी करने लगे। तो इनको इंस्पिरेशन मिली थी श्री नारायण गुरुजी से। ये एक सोशल रिफॉर्मर है इजावा कास्ट के। इजावा मतलब होता है हिंदू कास्ट को ये बिलोंग करते थे, पर ये दलित कहते थे कि दलितों को भी अपना राइट मिलना चाहिए, चाहे ये हिंदू ही थे, पर ये दलितों के साथ खड़े थे। तो अय्यनकली भी इनसे प्रभावित होकर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी जिनका नाम है साधु जन परिपालना संघम। और यही जो एसोसिएशन है वो गरीब लोगों के लिए काम करती थी, और यही बाद में स्कूल बनाने लगी। यही एसोसिएशन उनके लिए फंड्स भी लेकर आती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि महात्मा अय्यनकली कौन हैं और वो कहाँ को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं इंडिया में स्पेशली दलित्स के लिए। वो खुद एक दलित होते हुए उन्होंने उनकी दिक्कतें समझी और उनके लिए आगे खड़े हुए। तो आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।